सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड, दोहा संख्या 41, 41। उसके पहले के छंद से आरंभ करेंगे। एक चौपाई उसके पहले की पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढहा वही, कूद धरहि कपि फेरि चला वही। धर कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। वानर और भालू पहाड़ों के बड़े प्रचंड खंड, बड़े बड़े कठिन टुकड़े, नुकीले से टुकड़े उठाते हैं और किले पर डालते हैं, फेंकते हैं। झपटहि चरण गहि पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। लपक कर राक्षसों के पैर पकड़ लेते हैं और धरती पर पटक देते हैं। पटकने के बाद भज चलत, भाग कर फिर जाते हैं और फिर ललकारते हैं। पचारही शब्द बहुत मिलेगा लंका कांड में। पचारे, पचारही। तो जो प्रचार शब्द है, प्रचार शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं प्रचार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रचार करके बोलना यानी ललकारना। तो ललकार में क्या होता है? अपने बल का प्रचार या अपने स्वामी का प्रचार। तो जब भी ललकारने की बात आती है तो पचार शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका शुद्ध शब्द पचार प्रचार है। अति तरल तरुण प्रताप, तर्पहि तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। बड़े ही तरल और तरुण। तरल और तरुण, तरल का अर्थ है चंचल। जो तरल पद, ठोस क्या होता है? ठोस में चंचलता नहीं होती है। ठोस के भीतर एक जो सॉलिड है, उसके भीतर स्थिर भाव होता है। और अगर विज्ञान से देखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में चलायमान नहीं रहते, एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। तरल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत चंचलता से इधर उधर भागते रहते हैं, इसीलिए उसमें तरलता होती है। तो यहाँ पे तरलता का मतलब है जो तरल पदार्थों के गुण होते हैं, उन गुणों से भरे हुए वानर तो बड़े चंचल हैं। कब इधर आ जाते हैं, कब उधर दौड़ के पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इतनी चंचलता है उनके भीतर। और बड़े तरुण हैं, कम उम्र के हैं। प्रताप तर्पही, बड़े प्रताप से भरे हुए हैं। और तर्पही, तर्पही मतलब तड़प रहे हैं। तो तड़प रहे मतलब युद्ध के लिए तड़प रहे हैं, शत्रु को मजा चखाने के लिए तड़प रहे हैं। और तमक कर किले पर चढ़ जाते हैं। कपि भालू चढ़ी मंदिर, जहां तहां राम जसु गावत भय। भालू और वानर मंदिरों पर चढ़ जाते हैं और जहां तहां राम का यश गाने लगते हैं। मंदिरन, हम लोगों ने उस समय चर्चा करी थी। और मंदिर शब्द में जो मंद शब्द है उसका अर्थ होता है आनंद। वैसे मंदिर देवता का निवास या भगवान का निवास कहा जाता है, पर मंद शब्द का अर्थ होता है आनंद, जहां आनंद हो। तो जहां अंदर बैठने से आनंद हो उसे मंदिर कहते हैं। और लंका में जो मंदिर है वो देह रूपी वह स्थान है जहाँ पे देह सुख से आनंद मिलता है। तो उस देह सुख के मंदिरों में, और इतने ज्यादा देह सुख के मंदिरों में लिप्त है कि वही दुर्ग है, वही किला है, वही गढ़ है। घर में घुसना तो फिर भी आसान है, लेकिन दुर्ग में घुसना, किले में घुसना बहुत कठिन। तो दैहिक सुख के इतने कठिन कठिन उन्होंने अपने देह के सुख को इतना मजबूत कर लिया है कि वो जो निवास स्थान है वो किले की तरह दुर्गम हो गया है, दुर्ग हो गया है। वहां पर जाके राम का यश गाते हैं। तो कितनी भी कठिनता में, यानी विषय कामनाओं की कठिनता में लिप्त होकर हम अपने इस देह रूपी मंदिर में रह रहे हैं, अपनी आत्मा को यहाँ पर जो है हमारे भीतर निवास करती है, उसको राम का यश सुनाना पड़ता है।
तब वो कठिन जो देह सुख से मुक्त होती है। एक निश्चर गही पुनि कपि चले पर आई। एक एक राक्षस को, निश्चर अज्ञान की एक एक बात को, एक एक निशाचर को पकड़ते हैं वानर, और बार बार फिर जाते हैं और फिर पकड़ते हैं। एक को पटकते हैं, फिर दूसरे को फेंक दौड़ के पकड़ते हैं। तो एक के बाद एक देह सुख की कामनाएं, इच्छाएं रावण के भीतर ही नहीं, हर निशाचर के भीतर भरी हुई हैं, हर मनुष्य के भीतर भरी हुई है, जो विषय कामनाओं के लोभ में, मोह में फंसा हुआ है। ऊपर आप हेठ बट गिरही धरनी पर जाए, उनको नीचे दबा देते और ऊपर अपना बैठ जाते। तो इन विषय कामनाओं को नीचे दबाना पड़ेगा, किससे? राम के यश गान करने वाले प्रवृत्ति से। जब जब मन में विषय कामना, लोभ, मोह पैदा हो, तो राम का यश, मतलब राम कथा सुने तो कुछ तो याद आएगा कि मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है। भगवान ने मनुष्य अवतार किस लिए लिया है? सुख भोग के लिए नहीं लिया है। सुख भोगना होता तो नहीं मानते पिता की बात और बढ़िया अयोध्या में राज करते। तो ये तो भगवान के द्वारा जन्म लेने का जो कारण है वो है। और फिर हमारे अपने भीतर विरोधी इस तरह की प्रबल भावनाएं उठती हैं, जो निशाचरी प्रवृत्ति की ही हैं। इनको नीचे, ऊपर आप हेठ भट, ऐसे योद्धाओं को नीचे दबाना पड़ता है और ऊपर आप स्वयं बैठना पड़ता है। गिरहि धरनी पर आई, और कूदते हैं, पकड़ के कूदते हैं, और जब नीचे धरती पर पहुंचते हैं तो नीचे निशाचर है, ऊपर वानर। और वानर कौन है? जो जह तह राम जसु गावत भय। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दे निश्चर सुबट बरू था। राम के प्रताप से वानरों के जो समूह हैं, जो बल से भरे हुए प्रबल हैं, वो ऐसे निशाचरों का मर्दन करते हैं। अपनी इच्छाओं का मर्दन करना पड़ता है, मर्दन करते हैं। निश्चर सुभट बरू, बड़े सुंदर योद्धा है ये निशाचर। सुंदर यानी ये भी कम लड़ाकू नहीं है, जल्दी हार मानने वाली नहीं है इच्छाएं। तो उनके साथ युद्ध करना पड़ता है, और कहीं ज्यादातर बार ये निशाचर ही जीत जाते हैं, और हम जो प्रयास कर रहे होते हैं वो हार जाते हैं। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर। अब जैसे जैसे भीतर घुस रहे हैं, वैसे वैसे कठिनाई सामने दिख रही है। चढ़े दुर्ग, दुर्ग पर फिर से वानर चढ़ जाते हैं। एक एक निशाचर को पटक देने से, समाप्त कर देने से या हरा देने से कुछ भला नहीं हो रहा है। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। राम के प्रताप का जो सूर्य है, सूर्य के समान जो राम का प्रताप है, उसकी जयकार करते हुए पुनः है, पुनः है, पुनः है, वो इन निशाचरों के साथ भिड़ते रहते कि अगर राम कर सकते हैं, इन निशाचरों पर वो जय पा सकते हैं। 14,000 पहले निशाचरों को राम ने अकेले मारा है, खरदूषण त्रिशिरा के साथ। अगर राम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उस सूर्य के समान प्रताप को याद करते हैं और भिड़ जाते हैं। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम घन समुदायी। निशाचरों के झुंड फिर उस तरह से वहां से बचकर भागते हैं जैसे बड़ा आंधी आ गई हो, प्रबल पवन। आंधी के झोंके आते हैं जब, बड़े प्रबल झोंके, तूफानी झोंके, तो बादलों के समूह जैसे उड़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे निशाचर वहां से तितर बितर हो जाते हैं। हाहाकार भयोपुर भारी, नगर में हाहाकार फिर से मच गया। रो वही बालक आतुर नारी। बालक रोने लगते हैं, स्त्रियां व्याकुल हो जाती। जैसे ही किसी व्यक्ति के भीतर अध्यात्म की शक्ति बढ़ती है, तो सबसे पहले व्याकुल परिवार, हमारा क्या होगा। तो गोस्वामी जी साफ साफ लिखते हैं, रो वही बालक आतुर नारी। पत्नी
और बच्चे वो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में जो उनका पालक है वो परमेश्वर नहीं, उनका यही पिता या पति है। तो वो व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा विश्वास किसी के भीतर है ही नहीं कि सब कुछ करने वाला कोई और है। सब मिलते ही रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। सब मिलकर के रावण को गाली देने लगते हैं और कहते हैं अच्छा भला राज कर रहा था, इसने मृत्यु को खुद ही बुलावा दे दिया है, हाँक दे के मृत्यु को बुला बुला लिया है। कैसे? सीता जी को यहाँ ला कर, अरे नहीं एक सीता होती तुम्हारे भवन में तो क्या हो जाता, बढ़िया तो राजपाट था, कोई कष्ट तो तुम्हें था नहीं, कोई चीज की कमी तो थी नहीं। निज दल विचल सुनीत ही काना, फेर सुभट लंकेश रिसाना। अपने दल को विचलित हुआ जान करके जब सुना रावण ने अपने कानों से, तो उसने अपने योद्धाओं को लौटता हुआ देखकर लंकेश क्रोधित हो गया, रिसा गया, गुस्सा हो गया। जो रन विमुख सुना मैं काना, सौ में हतब कराल कृपाना। जिसको मैंने सुन लिया कि वो रण से लौट के आ गया है, पलट के आ गया है, मैं उसको कराल और कृपाण से मैं मार, क्योंकि जान बचा के भागे हो तो जान नहीं बचेगी, लौट के आओगे तो हम प्राण ले लेंगे। सर्व सुखाई भोग कर नाना, समर भूमि गए बल्लभ भय बल्लभ। जब मेरे राज्य में भोग कर रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था, सब खाने पीने को मिल रहा था, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। सर्व सुखाई, सब कुछ खाने को मिलता था, इस संसार में जितने भी तरह के खाद्य भोग पदार्थ हैं सब खाने को मिलता था, और नाना प्रकार के भोग भी मिल रहे थे, भोग विलास में लिप्त थे, तब तो बहुत बढ़िया था। अब जब समर में जाने का, युद्ध भूमि में जाने का समय आया तो प्राण प्यारे हो रहे हैं, भय बल्लभ प्राणा, तब प्राण प्यारे लग रहे हैं तुम्हें, ऐसे ही खिला पिला रहे थे तुम्हें कि युद्ध के समय तुम अपने प्राण बचा लो। उग्र वचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध कर सुभट लजा। रावण के इस प्रकार गुस्से से भरे हुए वचन सुन करके सभी डर गए, और फिर योद्धा हैं और युद्ध से भाग के चले आए हैं, तो लज्जित हुए अपने ऊपर और क्रोध करके फिर चल पड़े, क्योंकि खाली लज्जित होकर के जाएंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो फिर से अपने भीतर जोश लाने के लिए क्रोध भरते हैं और फिर लौट के चले जाते हैं। क्या कहते हैं? सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लो। योद्धा की सुंदरता तो युद्ध में सामने मरने से, पीठ पर आघात होने से उसकी शान नहीं बढ़ती है। योद्धा की सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा, तब जाकर के उनके मन से प्राणों का लोभ छूट गया। बहुआयुध धर सुबट सब भिरहि पचारी पचारी, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के सारे योद्धा फिर ललकार ललकार के भिड़ गए। भिरहि पचार पचारी, ललकार ललकार के भिड़ गए। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल अनिमार। परिघ और त्रिशूलों से मार मार के भालू और वानरों को व्याकुल कर। सत्य के मार्ग में चलने से कष्ट बहुत होता, बहुत कष्ट होता है, शूल जैसी चोटें मिलती हैं। भय आतुर कपि भागन लागा, यद्यपि उमा, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। शंकर भगवान उमा से कहते हैं कि भय से आतुर होकर के वानर भागने लगे, क्योंकि त्रिशूल भी चला रहे हैं और परिघ जो ढाल जो रोकती भी आघात और मार भी सकती। ढाल का काम ही यही है कि आपके ऊपर आघात हो तो उससे बचा लीजिए, और उसको किसी पे मार दीजिए तो उससे आघात भी हो जाता है। तो बड़े व्याकुल हो गए, और उनके पास तो इस तरह के हथियार है नहीं, वो तो बिटप और पहाड़ और पत्थर, इसको फेंक फेंक के लड़ना जानते हैं बस। यद्यपि उमा जीती है आगे, शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, यद्यपि वो आगे जीतेंगे, तो अपने भीतर का जो द्वंद है वो अगर राम के शरणागत हो गए हैं तो लाख बार लगे कि हम हार रहे हैं, भय आ जाए,
लेकिन अगर हम वो शरणागति पर विश्वास बनाए रखें, आगे ये भी आ जाएगा चौपाइयों से, तो जीत होगी ही होगी। लेकिन कई बार हम टूट जाते हैं, कभी कष्ट से, कभी दरिद्रता से, कभी पीड़ा से, कभी शारीरिक कष्ट से टूट जाते हैं और शत्रु की बात मान लेते हैं। को कह अंगद हनुमंता, तो जब इस तरह का विश्वास डगमगाने लगे तो किसको पुकारते हैं? अंगद और हनुमान को, भक्ति और विश्वास को। ये पैदा हो जाए फिर से मनुष्य के हृदय में, मन में, तो फिर से संभलने की शक्ति हनुमान जी और अंगद दे देते हैं। कह नल नील दुविध बलवंता, बलशाली नल नील और दुविध कहाँ है जो हमें बचाएं आकर के। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। अपने दल को व्याकुल हुआ है ये जाना जब हनुमान जी ने सुना, जो पश्चिम द्वार पर बलवान हनुमान जी पश्चिम द्वार पर लगे हुए। पश्चिम द्वार सबसे कठिन है, सबसे आगे जाएंगे पूरब, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम द्वार दिखता नहीं है, सामने से कभी नहीं। ब्रह्मा जी का मुख देखते हैं तो 3 ही मुख दिखते हैं, पीछे पश्चिम का मतलब पीछे, तो पीछे का दिखता नहीं है, सम्मुख का दिख जाएगा, अगल बगल का दिख जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि की एक सीमा निर्धारित, पीछे नहीं देख पाते। तो सबसे पीछे कौन रहता है? ये विचार की बात है, विचार का बिंदु है। जो हमें समझ में आता है वो एक बात समझ में आती है कि शायद काम सबसे पीछे रहता है, और काम ही हर चीज के लिए प्रेरित करता रहता है मनुष्य को इस प्रकार के विषय में फंसने के लिए। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। इसलिए हनुमान जी की भक्ति सदा जितनी बार भी देखी गई निष्काम देखी गई। तो अगर काम को जीतना है, कामना को जीतना है, तो निष्काम भक्ति भाव होना चाहिए, जो हनुमान जी के भीतर है, जहां पर भक्त होना भी वो अपने मुख से नहीं कहते, सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, और सारे कार्य का जो करते हैं उसका कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, सब भगवान राम के चरणों में या उनकी कृपा को बता देते हैं। मेघनाद तह करी, अब उस पश्चिम द्वार पे कौन लड़ाई कर रहा? मेघनाद कर, टूट न द्वार परम कठिना, वो द्वार टूट नहीं रहा है, बहुत कठिनाई पड़ती है। तो हमारी इच्छाओं में कौन सा इच्छा बल ऐसा है जिसको तोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है? पवन तनय मन भा अति क्रोध है। पवन तनय के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, गर्जो प्रबल काल समझोधा। तब वो योद्धा काल के समान गर्जना करता है। हनुमान जी के लिए लिखा है, कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गह गिर मेघनाद कहलावा। कूद करके लंका के किले के ऊपर ही आ गए और गह गिर पर्वत को पकड़कर मेघनाद की ओर दौड़ पड़े। हम चाहे जितना ध्यान लगा करके अपने शिखर, उच्च शिखर पर पहुंचने का प्रयास करें, हमें जो डिगाता है, जो गिराता है, वो नीचे बैठा मन है। मन जब जिस क्षण हमें जहां से गिराना चाहे वो गिरा लेगा, उसको ज्यादा प्रयास कर, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता। भंजो रथ सारथी निपाता, ताय हृदय महु सिला। अब मन कहाँ हम लोग समझते हैं जब भी बात करते हैं? हृदय के मन की जब भी बात होती है, हम यहाँ नहीं कहते मन पता नहीं है कहाँ है, पर हम कभी ये तो नहीं कहते मेरा मन कर रहा है या मेरा मन कर रहा है, हम यही कहते हैं हमारा मन कर। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, कुदिल भंजे रथ सारथी निभाता, मेघनाथ के रथ और मेघनाथ के रथ को सारथी सहित नष्ट कर दिया। मन के रथ पे कल हम लोगों ने बात करी, तब ये पढ़ा भी नहीं था और पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। पर जब कृष्ण जी की बात करी थी, इसी को समझते हुए कि अर्जुन के रथ को सारथी कौन किसको बना लिया उन्होंने? कृष्ण। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि भंजो, तो अगर ऐसा आपका मन का रथ है जिस पर मेघनाद सवार है, जो इंद्रजित है, वो भी इंद्रजित है, और सारथी उसका बैठा हुआ है कोई निशाचर कुल का ही सूत, तो उसको नष्ट करना पड़ेगा पहले।
उस रथ पे बैठ के, ये गोस्वामी जी ने रथ की बड़ी सुंदर लंका कांड में 2-3 बार करी है, जब इंद्र अपना रथ लेकर के आएंगे, वहां भी बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य हैं। समझ आएंगे हम लोगों को, भगवान की कृपा होगी तो समझते चलेंगे, नहीं फिर पढ़ते चलेंगे, फिर दोबारा तिबारा पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। तो भंजे उरथ सारथी निपाता ताहि हृदय मोह मार सिला, और इसके हृदय में लात मारी हनुमान जी ने। दूसरे सूत विकल ही जाना, दूसरा राथी सारथी जो स्टैंड बाई मोड पे था। अब आखिरकार मेघनाथ युवराज है, रावण के बाद लंका का सम्राट होने वाला है, तो स्टैंड बाई में उसके पास रथ भी है, सारथी भी है। दूसरे सूत विकलते ही जाना, स्यंदन घाल तुरंत ग्रह आना। उसने जब मेघनाथ को व्याकुल देखा दूसरे सारथी ने, तो तुरंत मेघनाथ को रथ में डाल के घर की ओर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गये अकेल, रन बाकुरा बाल सुत तरक चढ़े कप खेल। अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान गढ़ पर अकेले चढ़ गए, अभी तो द्वार पर ही थे, कूद के गढ़ पे चढ़ भीतर पहुंच गए, शिखर पर, दुर्ग के द्वार तक तो ठीक था, भगवान ने तो द्वार पे ही सबको लगाया था। पर हनुमान जी की ऐसी क्षमता है कि वह द्वार और शिखर दोनों संभाल सकते हैं। तो अंगद जी ने जब सुना कि वो अकेले वहां पर चले गए, तो रण बाकुरा बारिश, बालीपुत्र जो रण बाकुरा था, तड़क के फुर्ती के साथ चढ़े कप खेल, खेल खेल में वो भी वहीं पर चढ़कर होंगे। तो ये दो हमेशा साथ रहने ही रहने, जहां भक्त है वहां विश्वास होना ही होना है, देखने में वो लगे कि वो जो है किष्किंधा वापस भेज दिए गए, दैहिक रूप से भेज भेज दिए गए भावना, क्योंकि हनुमान जी को बार बार विश्वास के पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, और विश्वास का क्या, विश्वास क्या चाहता है, विश्वास भक्त होना चाहता है, भक्त के संगत चाहता है। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, दोनों ही वानर क्रुद्ध हो गए, युद्ध में शत्रु के विरुद्ध, अपने विरोधियों के लिए बड़े क्रोधित भाव में आ गए। राम प्रताप सुमिर उर, राम के प्रताप को अपने अंतर मन में स्मरण किया। रावण भवन चढ़े दो उधाई, करही कौशला धीस दुहाई, कौशलाधीश की दुहाई देते हुए रावण के भवन पर दोनों के दोनों दौड़ कर चढ़ गए। तो न केवल द्वार से शिखर पे पहुंच गए, वहां से ठीक अब बिल्कुल पहुंच गए हैं। दशानन अहंकार के भवन में पहुंच गए हैं। कलश सहित गही भवन ढहावा, कलश के सहित उसके भवन को ढहा दिया। देख निशाचर पति भय पावा, राक्षसों के निशाचर पद, सब जगह निशाचर लिख रहे हैं गोस्वामी। हम लोग तो अर्थ कहने में कभी कभी मुंह से राक्षस निकल भी जाता है, पर गोस्वामी जी निशाचर, निशाचर अंधकार में रहने वाला, अंधकार में विचरण करने वाला। देख निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, नारियों के समूह ने देखा कि ये तो यहाँ तक पहुंच गए, तो छाती पीट रही है। अब दुई कप आए उत्पाती, अभी तक तो एक एक करके आ रहे थे, अब ये दो के दो साथ में उत्पात करने आ गए हैं। हे पता नहीं अब क्या होगा, हे राम तो नहीं कहेंगी वो, नारी वृंद कर पीट ही छाती, छाती पीट पीट करके ऐसे चीखने लगी। कपि लीला करती नहीं डरा वही, रामचंद्र कर सुजस सुना। वानर का स्वभाव होता है कि जो डरता है उसको विचित्र विचित्र मुंह बना के डरवाता है। तो वह उसी तरह से कपि लीला, वानर लीला करते हुए उनको और डरवा रहे हैं, और रामचंद्र जी का सुंदर यश उनको सुना रहे हैं। पुण्य कर गही कंचन के खंभा, कहन करी है उत्पात आरंभा। फिर सोने के खंभों को दोनों पकड़ लेते हैं और आपस में कहते हैं कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुजबल भारी। गर्जना करते हुए शत्रु की सेना के मध्य में कूद पड़े और अपने विकराल भुजबल के द्वारा उनका मर्दन करने लगे। काहू ही लात चपेटन केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। किसी को लात मारते हैं, किसी को तमाचे मारते हैं। चपेट मारना तमाचे को भी कहते हैं, चिपक के मारने को भी कहते हैं। तो किसी को लात मारते हैं, किसी को चपेट देते हैं,
और कहते हैं कि राम को नहीं भजा तो उसका ये फल ले ले। अंत में जब अंत समय आता है मनुष्य का, जीव का, और बिस्तर पे पड़ा पड़ा, आईसीयू में पड़ा पड़ा, वो दिन गिनता है कि हे प्रभु मुक्ति दे दो, बहुत कष्ट है, तो भीतर से यही रहता है कि राम का भजन कर लिया होता तो ये कष्ट अपने विषय सुख कामनाओं भोग के कारण ही ये गति प्राप्त हुई है, तो इसका फल तो लेना पड़ेगा। एक एक सो मर्द ही तोरी चलाम ही मुंड, रामन आगे परहिते जन फूटे ही दधि कुंड। एक एक को मसल करके उनकी खोपड़ी तोड़ लेते हैं और यूं फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो वो खोपड़ियां जा जाके रावण के आगे गिरती हैं और गिर के ऐसे फूटती हैं कि जैसे दही के मटके फूट। महामुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला। लेकिन उन राक्षसों में जो मुखिया लोग हैं, जो मुख्य मुख्य निशाचर हैं, उनको जब पाते हैं, अब पहचान ही लेते होंगे उनके पहनावे से, मुकुट इत्यादि से, कि ये साधारण सैनिक हैं और ये कुछ उनके ऊपर के मुखिया हैं। तो जब उनको पाते हैं तो उनका महामुखिया जे पावही, जहां जहां मुखिया निशाचरों को पाते हैं, ते पद गही प्रभु पास चला, उनकी मुंडी नहीं तोड़ते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं और भगवान के पास फेंक। कहे विभीषण तिन्ह के नामा, दे ही राम तिन्हु निज था। जब वो आकर के भगवान के चरण में गिरे, चरण में आके, अपने मन से नहीं आए, फेंके गए। परिस्थिति ने, स्थिति ने उनको लापटका भगवान के। जो व्यक्ति अहंकार में चूर रहता है जीवन भर, जब अहंकार से हारने लगता है अपने, तब भगवान के चरण में, तब उसे याद आता है, तब समझ आता है। तो परिस्थितियां उसको, कठिनाइयां उसको भगवान के चरणों में लाद छोड़ती। तब विभीषण जी उनके नाम बताते हैं कि प्रभु ये फलाने हैं, क्योंकि एक तो बैठा होना चाहिए ना जो जानता हो। तो भगवान जब उनका नाम विभीषण बताते हैं तो राम उनको अपने अपने धाम पहुंचा देते हैं। खल मनुजात द्विजामिस भोगी, पावही गति जो जातत जो। जिस गति को, जिस सुंदर गति को, जिस सदगति की याचना योगी लोग करते हैं और पूरा जीवन साधना में लगा देते हैं, ऐसी गति भगवान के चरण में विवशता वश वश गिर जाने से, जो दुष्ट हैं, नरभक्षी हैं, मनुजात नरभक्षी हैं, द्विजामिष द्विज का मांस खाने वाले हैं, ब्राह्मणों का मांस खाने वाले भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो गति भगवान उनको दे देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिंचर। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, भगवान राम का इतना मृदुल चित्त है, इतने करुणा करने वाले हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये निशाचर भी बैर भाव से ही सही हमें ही तो याद कर रहे थे, वो निर्गुण है। तो वो ये नहीं देखता कि किसने प्रेम भाव से याद किया और किसने वैर भाव से। क्योंकि अगर पैरासीटामोल पिया तो बुखार तो उतारेगा, आपने विश्वास से पिया, या ये कि भाई 10 लोगों ने कहा था कि पैरासीटामोल विष है, इसको मत पीना, आयुर्वेद में और तमाम सारे में उसकी बड़ी बुराई है। लेकिन अगर मुंह पकड़ के भी किसी ने पिला दिया, नहीं कि नहीं बहुत तेज बुखार है, इसके बिना जाएगा नहीं, तो बुखार तो जाएगा। तो जब भौतिक वस्तु का ये स्वभाव है कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो जो अलौकिक है, भगवान है, वो कैसे, वो गुण आया कैसे यहाँ पर धरती में, धरा पर आया कैसे? वो उस निर्गुण के भीतर व्याप्त था, तभी यहाँ पर दिखाई देता है, मिलता है। और जब ये चौपाई पढ़ते हैं कि खल मनुजात दुजामिष भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी, तो फिर से सुंदरकांड की, शंकर भगवान की कही हुई वो चौपाई याद आती है कि बिबसहु जासु नाम नर कहाही, भव बारिद गोपद इव तरही। विवशता में भी अगर को, जब शंकर भगवान पहले ही बता चुके हैं कि विवशता से भी किसी ने अगर नाम ले लिया तो वो भवसागर को ऐसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर देता है। सादर सुमिरन जे नर करही, क्या था याद नहीं आ रहा।
तो वही यहाँ पर जो बात बताई है शंकर भगवान ने, वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसीलिए शंकर भगवान को ले आते हैं गोस्वामी जी, कि जिसको न याद हो वो जाके शंकर और पार्वती का ये संवाद बालकांड में देखो। हमने तो, क्योंकि पार्वती जी ने कहा था ना, मैं समझा समझा के कहिएगा, तो सिद्धांत को बता दिया गया, पर सिद्धांत को कथा के रूप में स्थापित कर दिया गया कि देखो ये सिद्धांत था, ये यहाँ पर नजर आ रहा। ठीक, अब समझ में आ गई बात कि ऐसा ही होता है। तो गुरु का काम ही ऐसा ही है कि शिष्य ने जो प्रश्न पूछा है, जो जिज्ञासा करी है, उसमें उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया जाए। तो उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सचर, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अब जो भवानी बन के गई थी शंकर भगवान के साथ और शंका में पड़ गई थी, फिर देह उनको नष्ट करनी पड़ी थी अपनी, और फिर पार्वती बन करके आई थी, तो अब वो पुनः उस भव की भवानी के पद को प्राप्त हो गए। शंकर को भव कहा जाता है, भवचाप। शिव के धनुष को गोस्वामी जी ने बहुत जगह भवचाप, भव शंकर है, और इसीलिए भवानी। तो वही जो हम लोग बात कर रहे थे, राम से रमा, ओम से उमा, भव से भवानी। भव का अर्थ ही होता है होना। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। हे भवानी बताइए, ऐसा कृपाल कौन है, देहि परम गति सो जिय जानी, जो अपने हृदय में जिसको जान लेते हैं उसको परम गति प्रदान कर दे। इसीलिए अंतर्यामी कहे जाते हैं। हम मुख से कुछ भी करते रहे, कहते रहें, पर हृदय में कुछ और हो तो उसका हम सोचे भगवान तो नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और ये भी जान रहे हैं कि ये तो सब लौट गए थे, रावण के द्वारा फिर से मजबूर करके भेजे जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रसंग हैं जिसके द्वारा भगवान को सब कुछ पता है, जितने कोनों में जो जो भाव बना हुआ है सबके मन में, जिसको हम खुद नहीं जानते हैं, भगवान वो भी जानते हैं। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अवदेश। देखिए, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वही बात है, इसको हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि जो अभी अभी पढ़ा है उसका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो रही है वो बात। लंका दूर कपुसो हैं कैसे, मथई सिंधु मंदर जैसे। यहीं पर हम विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय